7वीं सदी का भारतीय उपमहाद्वीप शक्ति, संघर्ष और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम था। इसी काल में एक ऐसा राजा उदित हुआ जिसने अपनी वीरता, कूटनीति और दिग्विजय से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यह थे चालुक्य वंश के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। उनके शासनकाल को दक्षिण भारत के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। पुलकेशिन द्वितीय का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है वह ऐतिहासिक संघर्ष जिसमें उन्होंने उत्तर भारत के महाशक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन जिनकी विजय पताका उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर लहरा रही थी, दक्षिण की ओर बढ़ते समय पुलकेशिन द्वितीय के दृढ़ प्रतिरोध से टकरा गए। नर्मदा नदी, जो उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक सीमा मानी जाती थी, उसी के किनारे पुलकेशिन ने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। इस विजय के बाद वह न केवल दक्षिण का स्वामी कहलाए बल्कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय की वीरता केवल उत्तर के आक्रमणकारियों को रोकने तक सीमित नहीं थी। उनके शासनकाल में अरब आक्रमणकारियों ने भी सिंध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि पुलकेशिन ने अपनी युद्ध रणनीति, सैनिक संगठन और नेतृत्व क्षमता से इन आक्रमणकारियों को सिंध क्षेत्र से खदेड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत की पश्चिमी सीमाओं को भी सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। उनके समकालीन प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति और वैभव का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने लिखा, दक्षिण का सबसे ताकतवर राजा। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य न केवल सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली था बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। उनके दरबार में विद्वान, कवि, कलाकार और शिल्पकारों का सम्मान था। उनके शासन में कला, स्थापत्य और साहित्य को नया प्रोत्साहन मिला। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य की राजधानी वातापी, आज के बादामी, को एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ के बादामी गुफा मंदिरों की भव्यता और शिल्पकला आज भी उनकी दूरदर्शिता और कला प्रेम की गवाही देते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र थे बल्कि सांस्कृतिक एकता और स्थापत्य कौशल का प्रतीक भी थे। उनके शासन के दौरान शासन व्यवस्था भी बेहद संगठित थी। प्रांतों और जिलों का सुचारू प्रशासन, कर वसूली की पारदर्शिता और जनता के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सब पुलकेशिन द्वितीय की दूरदर्शी नीति का हिस्सा थे। वे प्रजा के दुख सुख में सहभागी रहते थे और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देते थे। इतिहास में ऐसे कम ही शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता, कूटनीति और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से अपने युग को एक नई दिशा दी हो। पुलकेशिन द्वितीय का व्यक्तित्व ऐसी ही विलक्षणताओं से भरा हुआ था। उनकी उपलब्धियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं, जो यह सिखाती हैं कि नेतृत्व केवल तलवार की धार पर नहीं बल्कि विवेक, दूरदृष्टि और सांस्कृतिक समरसता पर भी टिका होता है। पुलकेशिन द्वितीय की गाथा भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, साहस और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनकर अमर हो गई है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए साहस और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। यही पुलकेशिन द्वितीय की सबसे बड़ी विरासत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय इतिहास की प्रेरणादायक गाथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें।